हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोस्प्रिन AB75 कैप्सूल के बारे में, जो कि मेनली दो तरह की मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन होता है और इसका इस्तेमाल जो है हार्ट यानी कि दिल से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उनके ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये जो इकोस्प्रिन AB75 कैप्सूल है ये किस तरह की मेडिसिन है, इसके कॉम्बिनेशन के बारे में, इसके डोज, साइड इफेक्ट और इस दवा को लेते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस इकोस्प्रिन AB75 कैप्सूल के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो इकोस्प्रिन AB75 कैप्सूल है ये मेनली दो तरह की मेडिसिन जैसे कि एटोर्वावेस्टिन 10 mg और एस्पिरिन 75 mg के कॉम्बिनेशन में आने वाली मेडिसिन है। अब अगर थोड़ा और डिटेल में बात करें इसके कॉम्बिनेशन की, तो इसमें जो फर्स्ट मेडिसिन एटोर्वावेस्टिन है ये एक तरह का लिपिड लोअरिंग एजेंट होता है, यानी कि ये जो मेडिसिन है ये हमारी बॉडी में बनने वाले कुछ खास तरह के जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें काम करने से रोक देता है और जो कोलेस्ट्रॉल बनाने में सहायता करते हैं। इसके साथ ही एटोर्वावेस्टिन में एक और खासियत ये भी होती है कि ये हमारी बॉडी में बनने वाला जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो LDL होता है उसे कम कर देता है और जो HDL यानी कि जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसे बढ़ाने में मदद करता है। और इसके साथ ही इस इकोस्प्रिन AB75 में जो दूसरी मेडिसिन एस्पिरिन है ये एक प्रकार का NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। इट मीन्स कि ये जो एस्पिरिन है ये एक दर्द निवारक दवा है, लेकिन इसके साथ ही इस एस्पिरिन में एक और खासियत ये भी होती है कि ये एक ब्लड थिनर यानी कि खून को पतला करने का भी काम करता है। इसलिए एस्पिरिन का इस्तेमाल जो है अधिकतर हार्ट या दिल वाली जो भी बीमारियां होती हैं उनके ट्रीटमेंट में किया जाता है। फ्रेंड्स, अब आते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे और जान लेते हैं कि ये जो इकोस्प्रिन AB75 कैप्सूल है इसका इस्तेमाल किस तरह की कंडीशन में किया जाता है, यानी कि इसके यूजेस के बारे में। तो देखिए, ये जो AB75 कैप्सूल है या एटोर्वावेस्टिन और एस्पिरिन के कॉम्बिनेशन में आने वाली जो भी मेडिसिन है इन सभी का यूज जो है एक्चुअली में हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसी कंडीशन में किया जाता है। जैसे कि सपोजिट मान लें कि अगर किसी को हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक का खतरा है तब उसको ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसमें जो एटोर्वावेस्टिन है ये हमारी बॉडी में जो एक्सेस यानी कि जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है उसे बाहर करता है और जो लिमिट से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है उसे भी बनने से रोक देता है। और एस्पिरिन जो है ये ब्लड को पतला करने का काम करता है, जिससे कि हमारी बॉडी में जो भी ब्लड है उसकी विस्कोसिटी मेंटेन रहे और ब्लड ज़्यादा गाढ़ा ना होने पाए, जिससे कि ब्लड क्लॉट होना यानी कि खून का जो थक्का जमता है वैसे कंडीशन ना होने पाए। इसके साथ ही इन दवाओं का इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल और कभी कभी एंजाइना वाली जो कंडीशन होती है उसके ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके डोज के बारे में कि इन दवाओं को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों ये जो इकोस्प्रिन AB75 कैप्सूल है इसकी दिन भर में एक गोली खाना खाने के दौरान या फिर खाना खाने के बाद डॉक्टर या फार्मासिस्ट के रिकमेंडेशन के अनुसार इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही इस दवा को लेते समय एक बात का हमें ध्यान रखना होता है कि इस दवा को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस दवा को खाली पेट ले रहे हैं तो इससे कुछ साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि पेट में जलन हो सकती है, गैस बनने की प्रॉब्लम हो सकती है, इसके साथ पेट में दर्द, इनडाइजेशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा इन दवाओं से कुछ और भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि कभी कभार सिर में दर्द होना, कभी कभार वोमिटिंग या नौसिया जैसी फीलिंग हो सकती है। इसके साथ ही इन दवाओं को लंबे समय तक लेने से कभी कभार लीवर संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप इस दवा को ज़्यादा टाइम से ले रहे हैं तो समय समय पर अपने लीवर की जांच करवाते रहें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में कि इस इकोस्प्रिन AB75 कैप्सूल को लेते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि इस दवा को कभी भी खाली पेट नहीं इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान या अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है तो इस कंडीशन में भी इस AB75 कैप्सूल को अपने डॉक्टर की कंसल्टिंग के अनुसार कुछ स्पेशल प्रिकॉशन के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को लीवर या किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम है उन्हें भी इस दवा को अपने डॉक्टर की कंसल्टिंग के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था इस इकोस्प्रिन AB75 कैप्सूल के बारे में। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको हेल्पफुल लगी होगी। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई मेडिसिन से रिलेटेड कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।